नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपके साथ मैं भमाराम। तो आज की कहानी है धीरे धीरे चले तो कुछ भी असंभव नहीं है, लक्ष्य पाना आसान है। छोटे छोटे घटनाओं का समूह ही जीवन है, यहाँ सब धीरे धीरे होता है। जैसे एक एक सांस जीवन बनाती है, एक एक पल जीवन यात्रा बनाता है, हृदय की एक एक धड़कन जीवन देती है और एक एक कदम दूर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। प्रकृति में बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर पौधा और पौधे से पेड़ बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ गड़ा ऋतु आए फल होय। लेकिन यदि हम अपने मन को देखें तो एक मन ही ऐसा है जो धीरे धीरे में विश्वास नहीं रखता और वह प्रकृति के बिल्कुल विपरीत जाकर तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देता है। वह चाहता है कि जल्दी जल्दी उसकी सारी इच्छाएं की पूर्ति हो जाए, जल्दी से जल्दी उसे बड़ी से बड़ी खुशी मिल जाए। वही दूसरी ओर कुछ बड़ा घटने के इंतज़ार में मन दुखी भी रहता है, जबकि जीवन में हर बड़ी खुशी के पीछे छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे मेहनत, छोटे छोटे कर्मों का समूह होता है। मन का विरोध यही है कि वह अचानक कुछ बड़ा चाहता है। मन की यही हलचल उसे अशांति देती है। भागते हुए मन के कारण हमारे निर्णय भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। भागते हुए ख्यालों से जब हम भर जाते हैं तो उसको मन कहते हैं। जब ख्यालों से खाली होकर ठहर जाते हैं तो उससे विवेक कहते हैं। भागता हुआ मन सोचने समझने की शक्ति खो देता है, जिससे विवेक दब जाता है और साथ ही निर्णय लेने की शक्ति हिल जाती है। कमज़ोर को निर्णय ही लेने की शक्ति ठुकरा हुआ मन भारी से भारी समस्याओं का समाधान करता है और विवेक को जगा देता है। लेकिन मन को ऐसा करने का लगता है कि वह भागकर समस्याओं का समाधान जल्दी ही कर लेगा, उलझनों को भी जल्दी सुलझा लेगा। यही उसकी गलतफहमी है। मन की यही भगदड़ मन में थकान, कमज़ोरी, तनाव और दुख भरती हैं। जैसे जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके पीछे केवल धूल उड़ती है और वह धूल आंखों में जाकर आंखों का रास्ता दिखाना बंद कर देती है। ऐसे ही मन जब ख्यालों में दौड़ता है तो तनाव, विरोध, दुख, नकारात्मकता की धूल पैदा करता है। जीवन में जो भी शुभ, सकारात्मक और अनुसंधान घटता है वह मन की गहराइयों और मन के ठहरेपन का आभार पर घटता है। बीज भी जब माटी के अंदर गहरे में जाकर शांत हो जाता है तब वह पौधा बनता है। दूध जामुन लगाकर जब बिना हलचल की अवस्था में रखा जाता है तो वह दही जम जाता है। लेकिन मन भाग कर उलझनों को सुलझा लेना चाहता है। उलझन मन ही भगदड़ से उत्पन्न होने वाला विकार है और सुलझन मन के ठहराव से पैदा होती है। भागता हुआ मन समस्याओं में ले जाता है और ठहरा हुआ मन हमें समाधान की तरफ ले जाता है। जीवन में जो महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं, धीरे धीरे सोचकर ही हम उन सब का समाधान कर सकते हैं। स्लो थिंकिंग और उसी के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। हम हर बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, मगर हम जल्दबाजी करते हैं, उतावलापन करते हैं, इसीलिए समस्या जल्दी नहीं सुलझती। हमारी कोशिश मन के ठहरेपन की हो, इसलिए अध्यात्मक में ध्यान, एकांत, मौन, शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग की बात कही गई है कि मन ठहर जाए। ठहरा मन विवेक को पैदा करेगा और विवेक ही जीवन को सही रास्ता दिखाएगा। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते।